करना चाह रहा हूँ। तो डायरेक्टर ने बोला कि देखो जी मूवी बहुत हिट होगी, बहुत पैसा बनाया और मूवी ने कमाल का बिजनेस करा है, पर ये मूवी मैसेज गिविंग मूवी थी सोसाइटी को ना, पर एक गड़बड़ होगी, मैसेज उल्टा गया। हाँ कहते हमने मैसेज तो ये देना था यंगर जनरेशन को कि अपने माता पिता का ख्याल रखो, ठीक है, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रो ओल्ड, दे नीड यू, दे रिक्वायर यू एट दैट एज। तो मैसेज किसके लिए था? यंगर जनरेशन के लिए। कहते वो मैसेज तो बिल्कुल ठीक गया पर यंगर जनरेशन तक नहीं पहुंचा। उन्होंने मूवी देखी, ताली बजाई, चले गए, पर मैसेज चला गया ओल्डर जनरेशन पे। और मैसेज ये चला गया कि देखो बच्चे तो ख्याल कभी नहीं रखेंगे, अपना बंदोबस्त खुद कर लो। सो आई थिंक ये बड़ी कमाल की बात है और ये मैंने उसी इंटरव्यू में सुना था। तो जब भी मैं पेंशन प्लान का जिक्र करता हूँ, बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, तो मैं ये एग्जांपल जरूर कोट करता हूँ। और इस पर इंडिया में आपको पता है पेंशन प्लान ज्यादा लोग लेते हैं नहीं लेते? लेते हैं? क्या लगता है आपको इंडिया में लोगों ने पेंशन की प्लानिंग कर रखी है नहीं कर रखी? नहीं कर रहा। कम है। मैं आपको बता देता हूँ 77% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, 77%। मैं पॉवर्टी लाइन के नीचे वालों की बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लोग हैं, जिनका पैसा है ठीक ठाक। 77% लोगों की जीरो प्लानिंग है। जो बचे हुए 23% है, ऐसा नहीं उन्होंने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है, उन्होंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कर रखा है, पर 77% की एब्सोल्युटली जीरो प्लानिंग। और ये बहुत बड़ी नीड है। और आपको एक बार, आपको तो मालूम है, फिर भी एक बार रिएटरेट करूंगा क्योंकि सेशन ले रहा हूं तो जो लोग भी थोड़ा सा एक एज में होते हैं उनके लिए फेवरेट क्या जगह है पैसा रखने में? आज की नहीं है, मतलब इंडिया की तो परंपरा चली आ रही है, इसी वजह से 170 लाख करोड़ पड़ा है। पता है क्या नहीं पता आपको? पता है इंडिया के बैंकों में, सेविंग अकाउंट में और एफडीज में मिला के कितना पैसा है? 170 लाख करोड़। मेरे को अगर लिखना हो ना, मैं जीरो में कंफ्यूज हो जाऊंगा, 2 बार चेक करूंगा काउंट करके, सच्ची बता रहा हूँ। 170 लाख इतना पैसा पड़ा है। और ये पैसा जो पड़ा है ना एफडीज में, सेविंग अकाउंट में, कितने ब्याज दर पे पड़ा होगा एवरेज? 4, 5, 6 से नीचे है। 5, 5.25, 5.5%। पर ये 5-5.5% टैक्सेबल है। सोच के देखो, आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? फिर भी लोग आंखों पे पट्टी बांध के सारा पैसा कहाँ रख देते हैं? टोटली 3.5% टैक्सेबल 5.5-6% पे रख रहे हैं पैसा। और आपको एक और कमाल की बात पता है? ये जो लोग आज 50 साल, 55 साल, 60 साल के एज ग्रुप में है, नॉट वेरी ओल्ड एज ग्रुप एक्चुअली, जब ये 80 साल 85 साल एज ग्रुप में पहुंचेंगे, आपको लगता है एफडी का रेट कितना होएगा आपके हिसाब से? जीरो भी हो सकता है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं बता नहीं सकता, पर ये पक्का ही काफी कम होएगा। क्योंकि एफडी का रेट कैसे जा रहा है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे वो डिबेटेबल है, पर वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। आने वाले टाइम में जब डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड इकोनॉमी बनता है तो महंगाई भी नीचे आती है, इन्फ्लेशन रेट्स नीचे आते हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आते हैं, लोन रेट्स भी नीचे आते हैं। मेरा ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सिडनी में, रियल ब्रदर है, 4 साल छोटा है मेरे से। तो उसने अभी घर परचेज करा 2 साल पहले, तो मेरे को फोटो भेजी उसने सारे घर की, और वीडियो में दिखाया, बड़ा अच्छा घर है, बहुत बड़ा लॉन है, बड़े कमाल के घर होते हैं घर पे। तो मैंने पूछा, मैं कहा तो लोन कितना लिया? तो खैर उसने 7 करोड़ का घर लिया है, पर 5 करोड़ या 4.5 करोड़ का लोन है उसका। तो मैं कहा क्या इंटरेस्ट रेट पड़ता है? कहता मेरे को मिला है 2.25%। क्या 2.25% पे? 2.25% पे। कहता अब शायद सुन रहा हूँ कि बढ़ जाएगा और 2.6 हो जाएगा। बढ़ गया हो, अब बढ़ गया ना। तो ऐसा नहीं है, लोन के रेट भी नीचे आ जाते हैं, पर 80 साल वाले आदमी को लोन चाहिए, उनको कोई खुशी होगी? उसको तो इसी बात का दुख होगा ना कि एफडी 1% दे रही है।
एफडी कभी लोन के रेट से ऊपर नहीं दे सकती, पता है ना आपको, ये ऐसे ही चलता है, मतलब ये तो साइकिल है। एफडी से पैसा आता है, वही पैसा तो लोन में देते हैं। इनको रखने को एफडी और सेविंग अकाउंट से पैसा आता है, बैंक अपना पैसा थोड़ा ना छापता है, बैंक अपना पैसा छापता है, कोई प्रिंट करता है नहीं। तो इधर से पैसा लेते हैं और इधर अगर 6% से लिया है तो इधर 8 साढ़े 8 पे दे देते हैं, 2.5% में सारा कुछ गेम चलती है, ऐसे ही होता है ना। अब जब एफडी के रेट बिल्कुल गिरे हुए थे तो लोन के रेट भी तो गिरे थे, अभी हल्के से एफडी के रेट बढ़े हैं तो उसी हिसाब से लोन के रेट भी तो, आप सब समझ पा रहे हैं ना क्या बता रहा हूँ। लोन के रेट बढ़ गए, एफडी के एक वो ऐसी वो यही चलता है, बैंक का थोड़ा सा मार्जिन उन्होंने बढ़ा लिया अभी तो वापस आया। तो खैर मैं थोड़ा सा ना मैं बह जाता हूँ बातें करते करते ना, प्रोडक्ट से दूर चला जाता हूँ, प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। मेरा 40 एक मिनट है ना हरीश? हाँ जी आराम से है। किसी को कोई जल्दी नहीं है ना? वेरी गुड। यहाँ आने की जल्दी थी बस। अरे क्या बात है। तो अब क्या है, जो पेंशन प्लान है इंडिया में 2 तरह के आते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ पेंशन प्लान, ध्यान से सुनना और लिख भी लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। 2 तरह के पेंशन प्लान, एक है इमीडिएट एन्युटी, एक है डेफर्ड एन्युटी। एक है इमीडिएट एन्युटी, एक है डेफर्ड एन्युटी। दोनों में फर्क बता देता हूँ, ये मुश्किल नाकों में मत जाओ। इमीडिएट एन्युटी का मतलब है आज पैसा दिया और अगले महीने से पेंशन आनी शुरू होगी। बड़ा अच्छा है, मतलब 50 लाख दो या 20 लाख दो या 10 लाख जो भी बजट है, अगले महीने से पेंशन आनी। और ये ज्यादा बिकता नहीं है। क्यों नहीं बिकता? हमारे पास भी है। नहीं, इसके 2 कारण है ना बिकने के, 3 कारण है इसके ना बिकने के। तीनों बड़ी ईमानदारी से बताऊंगा क्यों नहीं बिकता, ठीक है। पहला कारण है कि इसमें एडवाइजर का 10% काउंट होता है, ठीक है। ईमानदारी से बताऊंगा, देखो मैं पहले बता रहा था, ठीक है। तो हमें लगता है इतनी मेहनत करो, 20 लाख का चेक लाओ। 20 लाख का चेक थोड़ा तो नहीं होता, पूरी जान लग जाएगी 20 लाख का चेक लाने के लिए। काउंट कितना होएगा? अरे ये क्या है भैया, है ना। पहला कारण ये। दूसरा कारण है एडवाइजर की कमीशन 2% है। अरे इसमें तो कुछ नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट वेरी हैप्पी विद अनलेस अंटिल सामने वाला अपने से मांग के ना ले। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। दिस इज नॉट व्हाट गेट्स प्रमोटेड। तीसरा पॉइंट, जो कस्टमर है उसका इकट्ठा पैसा नहीं होता देने के लिए, लमसम नहीं दे सकता। तो ये 3 प्रॉब्लम है इमीडिएट एन्युटी, ठीक है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स की वजह से इमीडिएट एन्युटी कम बिकती है। सारे बने हुए हैं ना मेरे साथ? एक दूसरा बताऊंगा, दूसरा भी एक प्लान है, अभी अपने प्लान पे आया ही नहीं हूं मैं। उसे कहते हैं डेफर्ड एन्युटी। उसमें क्या है कि मेरी उम्र है मान लो 50 साल, है नहीं इतनी, बहुत कम है इससे तो अभी। मान लो 50 साल मेरी उम्र है और मेरे पास 60 साल से पेंशन चाहिए, तो मैंने आज पैसा दे दिया और 10 साल बाद मेरे को पेंशन आनी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? सारे लोग मैं आई वांट एवरीबॉडीज अटेंशन। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें? एन्युटी रेट जो है वो उस वक्त का लगेगा। बहुत बढ़िया सर, कमाल का पॉइंट बताया कि मेरे को एन्युटी रेट कब का मिलेगा? 10 साल बाद का। तो मैं कहता हूँ यार फिर तो कोई फायदा ही नहीं। 10 साल बाद क्या बता आप 3% दे दो, क्या बता 4%। मान समझ रहे हैं ना, सारे लोग बने हुए हैं ना मेरे साथ। तो हमेशा से ना एक मन में सोच रही है मेरी भी कि ऐसा अगर कुछ आ जाए जीवन में जिसमें मैं एक साथ पैसा ना देना पड़े। ध्यान से सुनना सारे लोग, 1 मिनट रुकूंगा, आप सेटल डाउन हो रही है। हाँ आज सेटल डाउन हो जाओ। क्या वो कुर्सी खराब निकली है, कुर्सी टूटी हुई है, आराम से लेके जाना लगेगा प्लीज। भाग अरे एक और कुर्सी निकाल दी, वाह जी वाह। चलो हैव अ सीट मैम। ओके ऑलराइट, हाँ जी। सो वापस देखो, एक ना हमेशा से एक पॉइंट बना रहा है कि अगर कोई ऐसा प्लान होए, आइए आगे से आ रही है सर, आगे से आ रही है, यहाँ पे आ रही है। बहुत बढ़िया बैठिए।
पीछे वाला दरवाजा बंद कर देना आप। पिक्चर का शो शुरू हो चुका है। चलो हाँ, तो मैं कह रहा हूँ अगर कोई ऐसा प्लान आ जाए जिसमें मेरे को ना एक साथ पैसा ना देना पड़े, पैसा कैसा देना पड़े, टुकड़ों में, डेफर्ड एन्युटी होए और भविष्य का एन्युटी रेट मेरे को आज बता दिया जाए, तो कैसा रहेगा? ये बहुत कमाल की बात हो जाएगी, ये बहुत बेहतरीन बात हो जाएगी, पर ऐसा मुमकिन नहीं लगता था मेरे को आज तक, क्योंकि कोई भी कंपनी भविष्य का एन्युटी रेट कैसे बता सकती है? आप 10 साल बाद का एफडी का रेट प्रेडिक्ट करके बता सकते हो, किसी को गारंटी दे सकते हो? बैंकर दे सकता है 10 साल बाद आपके एफडी बेचता देंगे, तो वैसी एन्युटी है। आइए मैम, वैसी एन्युटी है। यस नो बने हुए सारे। तो गाइस आपको जान के खुशी होगी, इससे पहले मैं प्लान पे आऊं, तालियां बजाइएगा अगर अच्छा लग रहा है तो। अभी नहीं तालियां बजाने के लिए तो हम बहुत कमाल की बात है वैसे, और ये भी बहुत खूबसूरत बात है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आज आप भविष्य की एन्युटी का परसेंटेज गारंटी कर देते हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, जब भी एन्युटी लेनी है, और वो लाइफ लॉन्ग लॉक हो जाता है परसेंटेज। अब ताली बजाइए। ये बहुत बड़ी बात है, आप शायद इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। आप सोचिए 20 साल पहले आपने आरबीआई के गवर्नर से लिखवा लिया था कि आपको एफडी तय उम्र 14% में मिलती रहेगी, क्योंकि 20 साल पहले मिल रही थी, 20 साल नहीं तो 25 साल पहले 14% मिल रही थी, है ना? 25 साल पहले 14% थी, आपने लिखवा लिया था कि आपको कितने में मिलती रहेगी? 14% में मिलती रहेगी। तो आज जब सारी दुनिया 5% की एफडी ले रही है, आपको कितने की मिल रही है? पर ऐसा मुमकिन हो सकता है? नहीं हो सकता। आरबीआई के गवर्नर लिख के दे सकता है? भूल जाइए आरबीआई गवर्नर, मैं कहता हूं फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी नहीं लिख के दे सकते। पर ये जो प्लान है, इसमें आपको फ्यूचर का एन्युटी रेट आज गारंटी हो जाएगा, और लाइफ लॉन्ग, एंड आई रिपीट दिस वर्ड, कितना टाइम? लाइफ लॉन्ग गारंटीड रहेगा, लाइफ लॉन्ग गारंटीड रहेगा। एक उदाहरण से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। प्लान पे आ जाऊंगा, पीपीटी लगा दूंगा, ज्यादा मैं पीपीटी का बहुत आई एम नॉट ए वेरी बिग फैन ऑफ पीपीटीज, तो पीपीटी पे भी आऊंगा, प्रेजेंटेशन भी लगाऊंगा। मान लीजिए 45 साल का व्यक्ति है, सारे लोग बने हुए मेरे साथ, 45 साल का व्यक्ति है, उसने कहा मैं 5 साल प्रीमियम दूंगा। कितने साल? उसने कहा मैं 5 साल दूंगा, 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। जब मैं 55 का हूंगा, मेरे को तभी से पेंशन चाहिए। आजकल कॉर्पोरेट है, 55 साल तक पता नहीं क्या है क्या नहीं, मेरे को कंफर्टेबल रहना है लाइफ में, मेरे को 55 साल से पेंशन चाहिए। मैंने प्रॉपर्टी भी ले रखी है, मेरा कुछ गोल्ड भी पड़ा है, पर मेरे को यहाँ से पेंशन भी चाहिए। कब से? कितने साल दे रहे हो प्रीमियम? 5 साल। 45 से 50, एज ग्रुप 45 से 50, कितना दे रहा है? 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। कब से वापस आएगा? हम उसे आज बता देंगे, आज टुडे